कृपा मोटे कछुन मंचल सिंह चरण स्वामी श्री राममूर्ति जी महाराज साधक वृंद सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागी माताओं एवं सर्वश्रेया परमाराध्य गुरु महाराज की वाणी है। चंचलता में संसार और निश्चलता में ईश्वर होते हैं। महर्षि संजीवी जी महाराज ने इसी को कहा, चंचलता में संसार है और निश्चलता में सर्वेश्वर सर्वाधार है। और उपनिषद में आता है, चंचल चित्ते वशेत शक्ति स्थिर चित्ते वशेत शिवः। मतलब जब तक हमारी वृत्ति हमारा मन चंचल रहता है, हम संसार में होते हैं। और संसार मतलब संसरति सम्यक रीत्या इति संसारः, जो एकदम से आपसे सरकते जा रहा है, जो एकदम हर पल बदलते जा रहा है, जो स्थिर नहीं है। जहाँ जिस संसार के संबंध में गुरु महाराज कहते हैं, क्षण ही फूलावत क्षण मूर्धावत, मतलब यहाँ क्षण क्षण में सुख और दुख आता है। चंचलता रहेगी, संसार में रहेंगे, संसार में रहेंगे तो सुख स्थिर नहीं रहेगा। क्षण ही फुलावत क्षण मूर्धावत, तुरंत आप खुशी से एकदम नाच रहे हैं और दूसरे क्षण ऐसा कुछ होगा कि दुख से रो रहे हैं। तो क्षण ही फुलावत क्षण मूर्धावत, जगत विटप की रीति, यह संसार रूपी वृक्ष का नियम है, संसार का नियम है। तो चंचलता में संसार, असंसार मतलब दुख है। अब दुख से हम बचना चाहते हैं। ऋषि कहते हैं, निद्रा भय सरित्रिकम हिंसादि करम कृष्णावर्तम दार पंगम संसार वाद तुम। कहते हैं संसार कैसा है? एक ऐसा सागर है, संसार सागर, जिसमें निद्रा भय रूपी जीव जंतु होते हैं जो हमको कष्ट देते हैं। हिंसा रूपी तरंगे होती है, तृष्णा का भंवर, तृष्णा का भंवर, भंवर होता है ना, पानी में घूमता है, जो फंस गया उसको घुमाते 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 क्या करता है? डुबा देता है। तृष्णा वर्ष, तृष्णा वही है। तृष्णा मतलब होता है और की जो चाह है वो खत्म नहीं होती। आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, शरीर थकता चला जाता है, लेकिन मन के अंदर संसार की जो कामना है वह कभी भरती नहीं है। इसीलिए सुंदरदास कहते हैं, आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और खड़ी है, सुंदर ऐसे ही आयु गई, निस्नान नहीं होत नहीं। अब भगवान कृष्ण ने कहा, जिस तरह आग में थोड़ा थोड़ा घी डालने से आग
और धधकती है और प्रज्वलित होती है, वैसे ही संसार जैसे जैसे आप प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी कामना, उसकी चाहना आपके बढ़ती जाएगी। जिन्हें प्रतिलाभ है लोग अधिकारी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो संसार का कहीं अंत नहीं, कामनाओं का कहीं अंत नहीं। काम अछत सुख सपने हो नहीं। और तुलसीदास कहते हैं कि संसार की वासना तृष्णा कामना ये जिनको जितनी गहरी है, जितनी अधिक है, उनको कहीं सुख शांति मिलने वाली नहीं है। तो हमारे अंदर संसार की मांग प्रकट कैसे होती, हमारे अंदर चंचलता आती है तो संसार में हम होते हैं। और संसार मतलब जैसे करती लोहार के छिन पानी छिन आग, और तैसे सुख जगत के विभाग। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो मैं उस जगह को देखा और वहां पर गया भी हूं। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे बहुत सिद्ध योगी थे, महापुरुष, संत पुरुष, लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो लोगों के बीच बैठ करके प्रवचन वगैरह करते हुए भी उठ करके चले जाते थे। मां शारदा अपनी पत्नी, देखिए कैसा संस्कार था। गुरु महाराज के प्रवचन में मैं एक जगह पढ़ा कि रामकृष्ण परमहंस की स्थिति सोचो कैसी थी, कैसा संस्कार था। बोलो रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिखते, कैसा ऊंचा संस्कार था उनका। विचारिए, आप सोच सकते हैं, उनकी पत्नी मां शारदा अति सुंदरी थी और उन्होंने जब उनकी विवाह की बात हुई तो उन्होंने स्वयं कहा, रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं कहा अपने माता पिता को कि हमारी जो जोड़ी है वो फलाने की बेटी है, आप वहां जाइए। अपने बता दिए कि मेरी बेटी, मेरी जोड़ी है वो वहां है। वहां पर वो लोग गया, जाकर कहा, दोनों पति पत्नी के उम्र में 18 साल का अंतर था, लेकिन वो लोग तुरंत तैयार हो गए। ऊपर वाले ने बनाया, विवाह कर लिया, साथ साथ रहे। गुरु महाराज कहते थे कि साथ साथ रह करके भी रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी भाई बहन के तरह, भाई बहन के तरह। शादी के कई दिनों तक उनके पैर दबाती रही। एक दिन पूछी, ठाकुर आप हमारे लिए, हमारे प्रति आपका क्या भाव है? तो उन्होंने कहा कि जो भाव मेरा मां काली के लिए, मातृभाव। तो वो कहती है कि हर स्त्री की कामना होती है कि वह मां बने तो पूर्ण हो। तो रामकृष्ण परमहंस उसके सिर में, उसकी गोद में सिर रख कर कहे, मुझे ही बेटा मान लो। उसके बाद वो पति पत्नी साथ रहे जीवन पर्यंत, लेकिन एकदम भाई बहन की तरह पवित्र संबंध है। ऐसे महापुरुष गुरु महाराज कहते थे, संग रह करके। और इतनी ऊंची बात, क्या समान आदमी इसको मान सकता है?
वो कितना ऊंचा संस्कार, कितने जन्मों की साधना है। दूसरे को छोड़िए, स्वामी विवेकानंद जैसे परम संस्कारी शिष्य जब आया, रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मचर्य पर प्रवचन कर रहे थे, तो वो रामकृष्ण परमहंस को देखते थे छिपकर। रामकृष्ण परमहंस, माता शारदा की तबीयत थोड़ी खराब थी, रात में वो गए जहां रामकृष्ण रहते हैं ना, इस तरफ नदी के तरफ, आगे की पश्चिम के तरफ उनका कमरा था, बीच में यहाँ विवेकानंद का छोटा सा रूम और माँ शारदा का वट वृक्ष के नीचे ठीक गंगा तट पर उनकी झोपड़ी आज भी है। तो रामकृष्ण परमहंस रात में निकल कर माँ शारदा के पास जा रहे थे, देखने की उसकी तबीयत का क्या हालचाल है और स्वस्थ थोड़ी है। विवेकानंद जगे हुए थे, जग के देखते थे एकदम से। और जब रामकृष्ण गए अंदर के उधर माँ शारदा के कमरे की तरफ, तो विवेकानंद फट से अपने कमरे से निकल करके तेजी से पीछे की ओर गए, बरगद के पेड़ में सट करके और थोड़ा सा पहले काट के बना देते थे ना खिड़की हवा प्रकाश के लिए, सट गए दीवार में। अंदर अंधेरी रात थी, लाइट तो था नहीं, और वहां सट करके ऐसे छीप करके देख रहे थे। जब गए रामकृष्ण परमहंस गए, पास बैठे और माता शारदा का सिर को इस तरह से हाथ फेरा, हाल चाल पूछा और उसके बाद निकल करके चले। तो विवेकानंद वहीं पर कटे हुए थे कि गुरु जी उधर चले जाएंगे तो हम अपने कमरे में जाएंगे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस थे, संत थे, पहुंची हुई दृष्टि थी, दीवार कहाँ रोक लेती उनकी नजर को, कहाँ रोक लेती। तो दीवार तो नजर नहीं रोक सकती। एक बाबा धरारा में वो सुना रहे थे कि बहुत पहले जब धरारा में छोटे छोटे कमरे होते थे फूस के, मिट्टी काटे थे, तो उस समय एक बार ध्यान अभ्यास चल रहा था। तो ब्रह्म मुहूर्त में ठंडी के कारण सब लोगों को गुरु महाराज कहे कि पाला गिर रहा है, कमरे में ही 3 बजे का ध्यान कर लीजिए, किसी को ठंडी लग सकती है, उम्र दराज लोग। तो एक आदमी कमरे में सोए हुए थे, आखिरी लगा दिया, कमरा में नींद आई तो सो गया। और गुरु महाराज जो है ठीक 5 मिनट पहले 4 बजे के उसके कमरे में आए, दिवाली लगा था, उसको खटखटवाए, तो खोला, पूछे क्या कर रहे थे। तो स्वाभाविक है, शांत रहने वाला भी मनुष्य भाव रहता है और आदमी सोचता है बच के निकल जाओ। तो क्या कर रहे थे, तो बोले वो जो साधक थे वो बोले कि ध्यान करते थे, हल्का सा इसे डांटते हुए इसे ठेले पीछे की ओर और कहे गुरु महाराज कि तुम सोया हुआ था, तुम सोया हुआ था, हमको कह रहे हो कि ध्यान कर रहे थे। सोया था कि नहीं आधा घंटा पहले? वो तो अब थर थर कांपने लगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली टाइम बताया जा रहा है कि आप दरवाजा बंद करके सो गए थे। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि देखो जी, ये मत समझना कि ये मिट्टी की दीवार नहीं रात की नजर को रोक सकती है। तीनों लोक में मुझसे कोई सुई नहीं छिपा सकता। इस धरती की बात को छोड़ दो, तीनों लोक में कोई मुझसे सुई भी छिपा नहीं सकता है, सुई भी नहीं छिपा सकता। तो रामकृष्ण परमहंस घूम के गए, सिर पर पीठ पर पीछे से हाथ रख दिया, पीठ के तरफ से देख करके विवेकानंद चौंक गए, शर्मा गए। और तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं सब बात बेटा।
तुम एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, तुम एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। क्यों? कहा इसलिए कि तुम बहुत सावधान है, तुम बहुत सावधान है, आगे और पीछे दोनों से देखते हो। एक दिन तुम्हारी श्रद्धा बनेगी, तुम हमको आकाश में पहुंचाओ। और वही विवेकानंद अपने गुरु को कौन जानता था? कलकत्ता के कुछ लोगों के सिवा रामकृष्ण को कोई नहीं जानता था, लेकिन विवेकानंद ने रामकृष्ण को जगत प्रसिद्ध कर दिया। वैसे संत थे रामकृष्ण परमहंस की। जब विवेकानंद अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, अब फोटो जब लिया गया तो फोटो पेपर में छपा तो पीछे से एक हाथ करते हैं कि इस तरह से दिख रहा था, मतलब उनके गुरु जी का पीछे से साक्षात आशीर्वाद था। तो विवेकानंद कहते हैं रामकृष्ण परमहंस की एक कमी अपने मतलब आदत सी थी कि लोगों के बीच बैठ करके बात करते थे, ज्ञान की बात करते करते उठ करके मां शारदा के पास चले जाते और बोलते थे खाना बन गया है, तो बोलते थे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, फिर आके बात करते थे। खाना पूछने के लिए वो जरूर जाते। एक दिन मां शारदा ने कहा, आप इतने बड़े ठाकुर संत हैं, लोग आपके पास आते हैं और लोग सुनेंगे कि खाने के लिए खाना पूछने के बीच बीच में आ जाते हैं, कैसी बात है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा मेरा चित्त संसार से मुक्त है, लेकिन अपने तन को मैं बनाए रखने के लिए, संसार के कल्याण के लिए मैं भोजन से थोड़ा बांध के रखा। जिस दिन इस तरफ से मुंह मोड़ दूंगा, समझ लेना कि मेरा समय आ गया, मैं अब चलने वाला। मां शारदा भोजन बना करके लेकर के आई, जैसे एक दिन कमरे में 2-4 साल बाद कमरे में जैसे भोजन लेकर कमरे की तरफ आई, गेट से प्रवेश कर रही थी, रामकृष्ण परमहंस देख रहे थे। जैसे मां शारदा की थाली पर उनकी नजर पड़ी, रामकृष्ण परमहंस ने अपना मुंह घुमा दिया और जैसे मुंह घुमाया, मां शारदा के हाथ से थाली गिर गई। वो समझ गए कि इनका समय आ गया। और तीसरे दिन रामकृष्ण परमहंस ने समाधि में बैठ करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ऐसे संत थे, इतने पवित्र, इतने पूर्ण जन के संस्कारी। और रामकृष्ण परमहंस मां काली से प्रत्यक्ष बात करते थे, लेकिन उनको भी तोतापुरी जैसे महापुरुष से आकर के यही ज्ञान सीखना पड़ा था, जो अभी आप लोगों ने पाठ में सुना है, और तब जाकर के इतनी ऊंची स्थिति हुई। नहीं तो इतना उनका मानस ध्यान पक्का था। कुछ बार आचार्य श्री महर्षि अनंतनी महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज कहा करते थे कि मानस ध्यान उनका ऐसा था, मानस रूप का ध्यान, कि वो आंख बंद करके एक बार आवाहन करते थे और मां काली उनके सामने आई। उत्पाद महर्षि संतदेव जी महाराज एक बार गजानन श्याम को कहे थे कि आप मानस ध्यान करते हैं तो गुरु महाराज को देखते हैं, तो बोले कि नहीं, हमको तो धुंधला भी नहीं दिखाई देता है। तो कुछ बाबा बोले कि मैं वैसे ही देखता हूं जैसे आपको देख रहा, जैसे आपको देख रहा। एक दिन मुझको आचार्य जी बैठा कर कह रहे थे, आराम से बैठा कर कह रहे थे, मैं उस समय बांका में उनके साथ स्कूल में ठहरा हुआ था, तो कहते हैं कि मानस ध्यान जब होता है ठीक ठीक, तो आपके भीतर जो भी मनोभाव होगा, उस प्रश्न को आप मानस ध्यान में जब लगाएंगे अपने मन को रूप में,
तो उस प्रश्न का सहज उत्तर आपको मिलेगा। जैसे मानस रूप आएगा वो आपका आध्यात्मिक सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। आप बहुत सारे सवाल भूत भविष्य की बातों को भी अपनी वृत्ति में रख करके इष्ट को मानस रूप में प्रकट कर लेने वाला उसका उत्तर पा लेता है इष्ट की कृपा से। मानो वही आपको जवाब दे रहे हैं, वही आपको जवाब दे रहे हैं। तो इतना सुंदर उनका मानस ध्यान था कि आंख बंद करते ही मां काली प्रत्यक्ष आ जाती थी और बातचीत करते थे। तो जिनकी इतनी ऊंची स्थिति थी, मां काली प्रत्यक्ष हो जाती थी, बातचीत कर लेते थे। इतनी सारी सिद्धियां थी उनके पास कि जिसको वरदान दे, आशीर्वाद दे, दैवी शक्ति इतनी थी कि वो हो ही जाता था। लेकिन तब भी ईश्वर दर्शन नहीं हुआ था, मोक्ष नहीं हुआ था, आत्मज्ञान नहीं हुआ था। और इसीलिए तोतापुरी जी जब आकर के उनको कहा कि तुमको ब्रह्म विद्या सीखनी होगी, आत्मज्ञान की दीक्षा लेनी होगी, कहा मां से पूछ के आ रहा हूं। अब गए मां काली के पास और कहा मां तोतापुरी जी आए हैं। कहा हाँ बेटा, मेरी ही प्रेरणा से आए हैं, तुम बहुत पवित्र हो, लेकिन तुम्हें अभी और साधना करनी है, तुम्हें उस ब्रह्म विद्या को ग्रहण करना होगा, जाओ दीक्षा ले लो। जाकर के उनसे दीक्षा लिया और आपको पता 3 दिन के अंदर केवल ये ज्ञान उनको हुआ कि सुषुम्ना कहाँ है, कहाँ ध्यान लगाना है, क्या साधना की वो पद्धति है, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकट जाए कहीं ठौर, गुरुगम हो तो परख ले, ना कर गुरु और। ये असली ब्रह्म विद्या है। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उधारा भया जी हरि रश्मि मतवारा। ये ज्ञान, ये दिव्य और दुर्लभ ज्ञान है। ऐसे दिव्य महापुरुष को भी दीक्षा लेनी पड़े। आप सोचिए, तब उनको भक्त तोतापुरी जी ने बताया और जानकारी हो गई, ध्यान पर बैठे, तोतापुरी की कृपा हुई, स्थान को उन्होंने चिन्हित कर दिया था और वहां जैसे दृष्टि को टिकाया, हृदय तो पवित्र था, मानस ध्यान पूर्ण था। इसलिए कहते मानस ध्यान की पूर्णता होते ही आपको दृष्टि योग सहजता से होने लग जाएगा। एक दूसरे के पूरक, जिनका जब 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 सही होगा उनको इष्ट का रूप सही नहीं दिखाई देगा। जब इष्ट का रूप आपके अंदर में सही दिखाई देगा तो दृष्टि को जब आप स्थिर करिएगा जगह पर, नियत स्थान पर, उस निशाने पर सहज दिखेगा। खेल खुली खुली नहीं पड़े, प्रकाश की झलक, अंतर जगत की कुछ चीजें, नमूने आपको दिखने लग जाएंगे, विश्वास बढ़ने लगेगा, आनंद बढ़ने लगेगा, आप सहज वृत्ति आपकी उधर हो जाएगी। सहज वृत्ति, गुरु महाराज कहते हैं एक बार अंदर की झलक मिलने लगती है तो वैसे ही उस झलक का मिलना बंद भी हो जाए, ध्यान से उठ गए, संसार के काम में लग गए। लेकिन जैसे बहुत स्वादिष्ट भोजन खाने वाले को उसका स्वाद बाद में भी याद रहता है और याद करके मन खुश हो जाता है, वैसे ही वृत्ति अंदर में जब टिकने लगती है दृष्टि और उसका थोड़ा थोड़ा भी नमूना प्रकाश का आपको मिलने लगता है, उसमें जो सुख आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद संसार के काम करते हुए भी रहता है और चिंचित मन को कहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। संसार के काम करते हुए बार बार उसका मन उस निशाने की ओर जाता है जहां आनंद उसके मन ने प्राप्त किया है। तो मन को आनंद कहाँ मिलता है? मन जहां है वही मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मन जहां है वहां टिकता नहीं। इसीलिए कहा 2 तरह का मन है। गुरु महाराज कहते हैं एक निज मन है और एक तन मन है। तन इंद्रियों के संग होकर संसार की ओर फैला हुआ और एक वह जहां से उसकी धार संसार की ओर फैल रही है। तो आप कहां पर, मन कहां पर है? जहां मन है, जहां दूध है वहां घी है।
उसी तरह जहाँ चेतन है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ चेतन है। तो कहाँ पर है? गुरु महाराज कहते हैं दूध और घी के जैसा मन में चेतन आत्मा है। तो जहाँ चेतन आत्मा वही मन है, जहाँ मन है वही चेतन आत्मा है। तो कहाँ पर है मन? कहते हैं कबीर साहब की ये असली बात है। अगर ऐसा गुरु मिले कि तुमको बता दे कि इस तन में मन कहाँ बसता है तब तो ठीक, नातर कर गुरु आओ, नहीं तो दूसरा गुरु करिए, कल्याण उससे होने वाला नहीं है। ये ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या का मूल है। मैं जब ऋषिकेश में रहता था वहाँ गीता पर बड़ी टीका लिखे एक महात्मा पूज्यपाद महर्षि सतदेव जी महाराज उनसे मिलने गए और उनसे कहा कि आपने नासाक कृष्ण भगवान ने जो छठे अध्याय में नासाक लिखा वो कहाँ है? तो उन्होंने ना कहते हिला दिया था। तो महर्षि सतदेव जी महाराज कहे कि चलिए यहाँ खाली डब्बा खाली बोतल, सही ज्ञान नहीं है। मैं भी उनको सुनता था जाकर के सुबह सुबह ऋषिकेश में, आधे घंटे प्रवचन करते थे। कोई प्रश्न पूछना है तो आपको लिख के देना होता था, तो मैंने उनको लिख करके दिया, अगले दिन उत्तर मिलता था। लिख करके दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है सर्वद्वाराणि संयम्य मनोवृत्ति विरुद्ध च मूर्धन्याधात्मन प्राणमात्र योधारणम, ये सभी द्वारों को संयम कीजिए। कितने द्वार हैं? तन नौ द्वारो रामा अति मलिन उठाना। 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, कितना हो गया? 7 मलमूत्र के 9 द्वार में फैली हुई चेतन धार को आप हटाइए। वहां चीटी चल रही अपन ससुरलिया 9 मन कहरा लगा। तो पहले सत्संग में आदमी बच्चों से तंग होता था, अब मोबाइल से परेशान होता है। बच्चों के रोने से भी ज्यादा मोबाइल रोने लगता है। साइलेंट मोड में कर लेना चाहिए। तो कहां पर है वो? 9 द्वार को संयम कीजिए, मन को हृदय में रोकिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि जागृत अवस्था में धर्म शास्त्र में लिखा है नेत्रस्थम जागृतम विद्या, अभी आपने पाठ में सुना, नेत्रस्थम जागृतम विद्या स्वप्नम कंठे समाविष्टे हृदयस्थम सुषुप्तम मूर्धन तुर्यम मूर्धन संस्कृतम। तो मैंने उनको उसमें लिखा था कि उपनिषद वेदांत वेद कहते हैं कि जागृत अवस्था में जो मन का चेतन धार सुरत है उसका निवास कहाँ है? दोनों आंखों के मध्य में। वो कहते हैं मन में, आंख नेत्रस्थम, नेत्र में है, नेत्र में है। स्वप्न अवस्था में कंठ में, गहरी नींद में हृदय। तो जब साधना तो जागृत अवस्था में आप करेंगे, बैठते ध्यान पर, यहाँ तो जगे हुए हैं ना। स्थूल जागृत जो है, भौतिक जागृत जिसको करते हैं, तो अभी आप कर रहे हैं समान जागृत की अवस्था, इसी में ध्यान कर रहे हैं। तो मन कहाँ है? नेत्र में। अब भगवान क्या कहते हैं? मनोहृदय विरुद्ध, मन को कहा? तो हृदय में। हृदय कहाँ, मन कहाँ? मन का वासा कहाँ है? नेत्र में। रोकना है उसको हृदय में। तो मन यहाँ से हृदय में आ जाएगा तो उसको कैसे रोकेंगे? एक बार नदी किनारे को तोड़ दी तो उसको रोक पाइएगा? नहीं रोक पाइएगा। वहीं रोक सकते हैं जहां पर वो है, नहीं तो टूट जाती है फिर तटबंध, कोई उपाय नहीं। तो मन में है, आंख में मन का निवास है, तो हृदय में रोकना क्या यह युक्ति संगत है? इसका क्या भगवान कृष्ण का इसमें क्या मर्म है? गुप्त भेद है। सभी प्रश्नों को जितने लोग लिख के दिए थे, 6-7 प्रश्न का उत्तर वो प्रवचन के बाद दिए। हमारे प्रश्न का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।
मैं उनके सेवक से पूछा कि मेरा कल जो प्रश्न दिया था आपको उसका उत्तर नहीं आया। तो सेवक हंसने लगा। सेवक बोला कि महाराज जी पूछे कि ये कौन पूछा है, ये जो टेक्निकल सवाल है ये किसने किया है। तो बोला कि पूछे कि किसका सवाल है। तो बोला कि मैंने उनसे कहा, बताया कि वो महर्षि में ही आश्रम में रहते हैं, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास। तो बोला जब मैंने आपका परिचय दिया तो गुरु जी इतना ही बोले कि इसको इसका उत्तर पता है, इसका उसको उत्तर पता है। तो हम बोले कि तुम अपने जानने के लिए तो पूछ लेते भाई कि हमारा भी समाधान कर दीजिए, आपके भी मन में अब शंका होगी ना कि हृदय यहाँ, मन यहाँ, आंख में, तो कैसे रोकना है। तो बोला कि गुरु जी बोलते हैं कि अरे हम लोग भक्ति मार्ग हैं, वो लोग ध्यान मार्ग हैं। मैं बोला कि गुरु जी को पता नहीं होगा, पतली गली से निकल लीजिए। तो वो भी मेरी बात से सहमत हो गया कि हाँ शायद इनको पता नहीं है। तो हमको बोला क्या है आप हमको बता दीजिए। तो मैं उनको कहा कि देखो ये जो भगवान कृष्ण ने हृदय कहा ना, ये योग का व्याख्या कर रहे हैं और यहाँ पर हृदय योग हृदय के लिए है। गुरु महाराज लिखते हैं योग हृदय में वासना तनवास है। अगर शरीर में आपका मन की मानस की धार फैली हुई है, चेतन की धार फैली हुई है, और योग हृदय किसको कहते हैं? योग हृदय सुषुम्ना को, शिवनेत्र को, दोनों आंखों के ठीक बीच में हो जाता है। वहीं पर जागृत अवस्था में मन रहता है। आप पर कंज कमल है भाई, भक्त घोड़ा कोई रूप लखाई, निज मन कहाँ करत ठकुराई, सो नैनन पिछुआ है। नैनन माही मन कहे, कभी साहब कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना। कहाँ पर बसता है? जागृत में तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र किसको कहते हैं? शिव नेत्र को। दोनों आंखों के ठीक बीच में 10वां द्वार है, वहां पर जागृत अवस्था में निज मन रहता है। और वहां से जैसे वो बल्ब वहां जल रहा है तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में हो जाता है ना, तो चेतन धार सहित मानस जो मन जो है यहाँ होता है, उसकी चेतन धार मानस की धार संपूर्ण शरीर में फैल जाती है और संपूर्ण शरीर चैतन्यमय हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है। इसीलिए जागृत अवस्था में आप जितना कुछ जानते समझते हैं 14 इंद्रियों के द्वारा जानते समझते हैं, और स्वप्न अवस्था में 10 इंद्रियां छूट जाती है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय रह जाती है, अंतःकरण की इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के संग रहने के कारण मनोमय जगत में आप रहते हैं, जिसको स्वप्न कहते हैं। स्वप्न कहते हैं। गहरी नींद में जाने पर मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी तीनों लय होकर के केवल चित्त इंद्रिय रह जाती है। चित्ते से करना सुसुप्ति ही। और चित्त के बारे में आप सुन लेते हैं कि उसमें कंपन होता है जिससे श्वास की गति चलती है। तो जागृत में आए तो चेतन का फैलाव हुआ, संसार में आप फैल गए। संसार में फैल गए तो संसार में फैलने का मतलब क्या है? चंचलता आएगी, चंचलता से दुख होगा, अशांति आएगी, बेचैनी आएगी। तो क्या करो? सिमटाव करो। गुरु महाराज कहते थे देखो नमूना ईश्वर का दिया हुआ है, जैसे आप सिमटने लगते हो तो अंदर की ओर होने लगते हो, तंत्रा में संसार को भूलने लगते हो तो तुमको शांति आने लगती है। उस समय कोई जगाता है तो खराब लगता है क्योंकि शांति भंग होती है, सुख भंग होता है, आपको अच्छा नहीं लगता। तो अंदर की ओर शांति है, ये ईश्वर ने नमूना दे दिया है सोने जागने की विधि से। लेकिन अंतर यही है कि सोते समय आप जब सिमटते हो तो नीचे की ओर आते हो, और नीचे कुआं में उतरते जाओगे तो और कम ज्ञान होगा। अंधकार में आप बढ़ जाते हो, अज्ञानता की ओर चले जाते हो, आपको कोई ख्याल नहीं रहता, मैं कहाँ हूं का भी बोध नहीं रहता। आप एकदम अशक्त होते हैं, शरीर में आपकी शक्ति भी नहीं रहती है। बड़े से बड़े मजबूत व्यक्ति को भी नींद में एक बच्चा आकर के मार सकता है, हाथ पर बांध के पिटाई कर सकता है, जान मार सकता है।
लेकिन संत कहते हैं कि तुरीय में चलो। किधर चलो? तुरीय में चलो, ऊपर की ओर चलो। ऊपर जैसे जैसे जाइएगा दूर तक देखिएगा आप। 3 मंजिला पर चढ़ के जितना दूर देखिएगा उतना नीचे से देख सकते हैं नहीं। तो ऊपर की ओर चलो। ऊपर की ओर चलना ही आध्यात्मिक यात्रा होती है। आपको अपने अंदर प्रवेश करके ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए क्या करना होगा? सिमटाओ जागृत में शुरू कीजिए। बैठे जब करने लगे मन सिमटने लगा, उससे ज्यादा सिमटा हुआ रूप के ध्यान में, और उससे ज्यादा सिमटाव कहाँ होगा? पूर्ण सिमटाव होगा एक बिंदुता में। बिंदुता, एक बिंदुता जहां पर पूर्ण सिमटाव हो जाता है, तो वो कहाँ पर होगा? नासाग्र में होगा। नासाग्र कहाँ पर है? धरणी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर। न यहाँ पर है न यहाँ पर है। कहाँ पर है? सो नयन पिछवाड़ा है। वो जगह कहाँ पर है? निरखो नयन के कोर। नयन के कोर से देखना। इसको नयन कहते हैं, इसका कोर। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं दो नयन नासा मत सन्मुख सुई अग्रतर ले ले। ये भेद है। कहे कबीर चरण चितरा को जो सुई विष डोरा रे। ये न सागर है, न यहाँ न यहाँ। कहाँ? द्वादशांगुल पर्यंत नासागरे विमुनस्मरे संवित दृश्य पर संयंताम प्राणस्पंद निरुद्धते। दृष्टि युगल कर 12 अंगुल पर दृढ़ स्थिर धरो ठहराई, और गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करने आई। अब ऐसा करेंगे क्या होगा? प्राणस्पंद बंद हो जाई, मन तदय चंचल लाई। भगवान कृष्ण तो प्राणस्पंदन बंद हो जाएगा, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। मन की चंचलता समाप्त हो गई, संसार जिस जगत में तुम हो, जो दुख का कारण है, वो संसार तुम्हारा समाप्त होगा। और शरीर संसार में रहते हुए भी तुम संसार के क्षण ही बुलावत क्षण ही बुझावत जगत मिटत की रीति और भरत फल हर्ष शोक डाल पात मिटेगी, जे चाहे तिसे जम दीजिए। आप इन सब दोष दुर्गुणों के से संसार के मुक्त हो जाएंगे। तो मन की चंचलता में संसार है, उसको रोक लेना ही सुख का साधन है। उसको रोकने के लिए रोकने का जगह है। कहाँ पर है? कहते यही तो गुरुगम हो तो पकड़ ले। यही तो गुरु की बात है, यही तो दीक्षा है कि नासाग्र में वृत्ति जाकर के स्थिर होती है, मनोवृत्ति स्थिर होती है, मन चंचलता छोड़ देता है। वो नासाग्र बिना गुरुगम के नहीं होगा, बिना दीक्षा लिए सच्चे गुरु से नहीं होगा। भेदी गुरु के पास जाना होगा, भेदी महापुरुष के पास जाना होगा। वही बताते हैं कि ठीक सामने, न नीचे न ऊपर, न बाएं न दाएं न पीछे, अधर ऊर्ध्व अधर बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग शस्त्र बीचे बीचे एक निशान दृष्टि मिला। ये तीनों बातों को मिला दीजिए। नासाग्र में देखो, शून्य में देखो, 12 अंगुल पर देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ देखो। लेकिन अपने से नहीं, अपने से देखने में बाबा देवी साहब कहते थे कि आंख खराब कर लोगे। आंख पर जोड़ नहीं, आंख को सहज पलक को ऐसे गिरा दो, आंखों को मुद्रो, मंत्र जप करो, इष्ट रूप का ध्यान करने के बाद इष्ट को मन ही मन प्रणाम करके छोड़ो, और तब शून्य ध्यान सबके मन माना। 12 अंगुल पर्यंत नासाग्र, दोनों आंखों के मध्य में सामने स्वच्छ आकाश जो अंधकार है, अधर आकाश, अंतराकाश में एकदम से दृष्टि को स्थिर कीजिए, ख्याल को स्थिर कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि आपके अंदर में वह स्थान है, जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां मन जाता है। आप लोग हमको देख रहे हैं, हमारी और आपका मन है। आपका ख्याल हमसे अलग हो जाएगा, आपकी दृष्टि पीछे मुड़ जाएगी, तो मन भी पीछे चला जाएगा। दृष्टि का अनुसरण मन करता है। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को। तो गुरु महाराज कहते हैं आपके अंदर में एक स्थान है जो निर्विषय स्थान है, जहां कोई विषय नहीं है। विषय से चंचलता आती है। मन चित्त अति चंचल, विषय रत केवल। गुरु महाराज कहते हैं विषय रत मन होगा तो चंचल हो जाएगा।
लेकिन जब विषय नहीं होगा, निर्विषय होगा, तो चंचलता भी नहीं होगी। जब मन में कोई विषय नहीं होगा, कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा, कोई चंचलता नहीं होगी, तो वह स्थान कहाँ है? गुरु महाराज कहते कहीं बाहर में नहीं है, तुम्हारे अंदर में है। गुरु बताते हैं कहाँ पर है, दोनों आंखों के मध्य में द्वादश अंगुल कहाँ पर है, ये बिना दीक्षा के नहीं जान पाओगे। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होना है भी। और अगर दीक्षा लिए तो बड़ा सहज है, बड़ा आसान है। कहते थे करने में सहज आसान है, लड़ाई मन से है। बस तन को आराम से बिना किसी अकड़ के सीधा करके आराम से बैठिए और मन से लड़िए। तन को कष्ट दिए बिना मन से लड़ना है। इसीलिए इजी है कि शरीर को कष्ट नहीं हर योगी की तरह, और हार्ड है क्योंकि लड़ाई किससे है? आठ पहर की मार बिना तलवार की, चूके से नहीं ठौर लड़ाई धार की, इन्हों से बने सिपाही दार का, अरे हमारे पलटू बड़े दाग पर दाग पंथ बैराग। कहते हैं ये आठ पहर की मार बिना तलवार की, ये तो बिना तलवार का है, लेकिन वार जो शरीर पर होता है इस मन का विषय के द्वारा, तो वो वही समझता है जो मन से लड़ता है। वो क्या समझेगा? जो पहले ही सरेंडर कर दिया। आंख को रूप पसंद है, देख रहा है, छोड़ दिया है देखो, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? उसका मन आंख एकदम होकर देख रहे हैं, कान शब्द सुन रहा है, निंदा हो रही है कि चुगली हो रही है कि तारीफ हो रही है कि अश्लील गीत चल रहे हैं, अश्लील दृश्य चल रहे हैं, तो छोड़ दिया है कान को, मन के साथ फ्री की जाओ दोनों मिल करके लो आनंद इस अपवित्र विषय का। तो वो क्या करेगा? उसको क्या मालूम है? मालूम तो उसको होता है ना जब दृष्टि को कहता है कि नहीं, मन को दृष्टि पता नहीं उधर नहीं, वो ठीक नहीं है, इनकर कहा न मानिए बहुरी फरे तम तो 505 परसरत गंध शब्द अनुरूप, इनकर कहा न मानिए बहुरी फरे तम को। जो इस बात को जानता है कि इन 5 विषयों में अपनी इंद्रियों को मन के प्रेरणा से जाने नहीं देना है, नहीं तो ये मन का बड़ा खेल बड़ा खराब है। जीव ही दे ढके मनवा अजब तुम्हारो खेल, 84 में भगा देगा ये विषय होगी। तो जो उससे लड़ता है, रोकता है अपने मन को और दृष्टि आंख को, नहीं मन कर रहा है नहीं जाने देंगे उसको, कान को रोकता है कि ये नहीं सुनना है, दूसरे की निंदा शिकायत से हम उसका पाप खाते हैं और अपना पाप बढ़ाते हम सुनेंगे, जो करेगा सो करेगा। तो जो अपने कान को रोक रहा, अपने मन को दृष्टि को रोक रहा, सब तरफ से मन उधर प्रेरित कर रहा है और आप मन के विरुद्ध अपने इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं, तो देखिए मन कैसे कैसे हमला करेगा आप पर। इसलिए कहा कि ये तलवार की मार से भी ज्यादा खतरनाक है 8 पहर की मार बिना तलवार की। चूके से नहीं ठौर, और लड़ने से चूक गए तो फिर ठौर कहाँ है आपका? 84 की धार में बह जाइएगा। तो उन्हों से बने सिपाही का बनता उनसे है जो सिपाही गुरु के ज्ञान के सानिध्य में है, गुरु के शरण में रहता है, उनके कृपा छाया में रहता है, तब बच पाता है और अपने मन को वैरागी बना के रखता है। चूके से नहीं ठौर, ठौर नहीं है, बड़े दाग पर दाग पंथ वैराग का, मतलब मार लगे कि उसका दाग जो है ना पड़ता रहेगा, लेकिन उसको सहन करके और अपने मन को वैरागी बना के रखना, मन को वैरागी बना के रखना है। संसार में आसक्त होकर के रहिए, सब मेरे, नहीं तो कोई मेरे नहीं, नहीं तो कोई मेरा नहीं, सब मुझे प्रिय है नहीं तो कोई प्रिय नहीं है, मैं सबका हूं नहीं तो किसी का नहीं। और सही बात है, साधु को ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ना, मैं कल कह रहा था ना, तो बच्चे छोटे छोटे आकर, कोई बच्चा गांव में तो बहुत लोग हैं, लेकिन बच्चे किसी पास जा कहेंगे कि उसको दिए तो हमको क्यों नहीं दीजिएगा, ऐसा तो बच्चा अपने बाप में ही कहता है कि वो भाई को खरीद दिए तो हमको क्यों नहीं खरीद के दीजिएगा, कहता है।
कहता है ना। तो कैसे आया कहने कि बाबा बाबा ही तो देवई का है ना, वो पार वाला के खरीद लेलन, ये पार वाला के का है। कहेगा कोई? क्यों कहता है? उसको लगता है कि बाबा है, ये सबके हैं। एक छोटा बच्चा है इतना सा, 5 साल 7 साल 10 साल का, उसके मन में है कि बाबा मने सब बराबर, हम लोग सब बराबर इनके लिए। बच्चा भी आपसे ऐसा भाव रखता है कि हमारे लिए सब बराबर। सोचिए कितना मतलब संसार देखता है एक आदमी की ओर, उसको कहते हैं साधु। जब दुनिया में कहीं आपको नहीं नजर आएगा शांति, तब उस समय नजर आता है सत्संग, उस समय नजर आते हैं संत महात्मा। जब तक हम बाबा कह रहे थे ना कि लोग कह रहे थे कि जिसको सब कुछ भगवान दिया है वो क्यों सत्संग ध्यान करेगा, जिसको अभाव है वो करे। दुनिया में संसार सबका एक जैसा कभी नहीं जाता। वो जो कह रही है एक दिन उनको भी अनुभव होगा कि संसार में ठौर नहीं है, ठौर सत्संग में है, संत शरण में है। इसीलिए कहा सुचि सुख धामा, सुख का धाम कौन है? संत विकार अनंत अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। संत सुख के धाम होते हैं, उनके शरण शरण में रह करके जीवन में आनंद आता है। सुचि सुख धामा। 1 वर्ष तक शिवाजी महाराज अपने गुरु समर्थ रामदास की सेवा अपने हाथ से करते थे, राज छोड़ करके, और गुरु के साथ रह करके भिक्षाटन करते थे राजा होके। 1 साल के बाद राम समर्थ रामदास ने कहा जाओ तुम अपने राज्य में। 1 साल बहुत कष्ट उठाया। शिवाजी ने कहा गुरुदेव राज्य में रह करके बहुत सुख होगा, लेकिन जो शांति और जो आनंद भिक्षा मांग करके वृक्ष के नीचे जाड़ा गर्मी बरसात करते हुए आपके शरण में हमको मिला है, वैसी सुख शांति कभी कहीं हमको राजमहल में कभी नहीं मिला। इसीलिए कहा सुख के धाम संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, सुचि सुख धामा। और ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान आप ठीक ठीक जान लीजिए, सीख लीजिए, और सीखे हुए हैं इसको कीजिए। ये बहुत सौभाग्य का बहुत दुर्लभ ज्ञान है। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी प्रसिद्धि है, रोज प्रवचन दुनिया जिनको जानती है, उन लोगों के पास भी मानस जप और मानस ध्यान से ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नेत्रस्थम जागृतम विद्या और तुरीय मूर्धन संस्कृतम, तुरीय अवस्था में मूर्धा में प्राण रहता है, और किस तरह से सर्व द्वारा संयम ये मनोवृत्ति निरुद्ध मूर्धन्य धात्म प्राण मात्र धारणम, अपने वृत्ति को ऊपर की ओर समेट करके 10वें द्वार में केंद्रीभूत करके और आकाश अंतराकाश में जाकर प्रकाश और नाम की सैर कर लोगे और ब्रह्म पद को पालोगे। यह ज्ञान बहुत दुर्लभ ज्ञान है, बहुत दुर्लभ है। जन्म जन्मांतर के संस्कार प्रकट होते हैं तब महर्षि में ही जैसे सदगुरु के शरण में आने का सौभाग्य मिलता है और ये ज्ञान सुनने का अवसर मिलता है। नहीं तो बाहर भ्रमण बाल के जैसा रह जाइएगा, कभी ऊपर की ओर गति नहीं होगी। तो ये ज्ञान को जानिए, अंतर तत्व में प्रवेश करने के लिए नासाक का ज्ञान ठीक ठीक सीखिए, समझिए, करिए, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। एक न एक दिन निश्चित है। बोलिए श्री कृष्ण।